एक जंगल में एक घने और ऊंचे वृक्ष पर एक अनोखी प्रजाति का पक्षी रहता था। अनोखा इसलिए कि जब वह बीट करता था तो भूमि पर गिरते ही वह बीट हीरा बन जाती थी। एक दिन एक बहेलिये की नज़र उस पर पड़ गई जो शिकार के लिए उस समय निकला हुआ था। पक्षी की बीट को हीरे में परिवर्तित होते देख उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अरे, मेरी आंखें धोखा खा रही हैं या फिर मैं ये सपना देख रहा हूँ। अगर यह पक्षी मुझे मिल जाए तो मुझसे ज़्यादा अमीर इस दुनिया में कोई नहीं होगा। मुझे कुछ भी करके इस पक्षी को पकड़ना ही होगा। मैं इसे अपने हाथ से नहीं निकलने दूंगा। इसे पकड़ने के लिए कोई योजना बनानी पड़ेगी। ऐसा करता हूँ, इसे पेड़ पर ही पकड़ने की कोशिश करता हूँ। यह सोचकर बहेलिया दबे पांव वृक्ष पर चढ़ गया। पक्षी आराम से बैठा अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसे थोड़ी सी भी भनक न थी कि बहेलिया उसे पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ रहा है। बहेलिये ने उस पर जाल फेंका और वह जाल में फंस गया। बहेलिया उसे लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट आया। उसने पक्षी को एक पिंजरे में बंद कर दिया। एक दिन बाद अचानक उससे विचार आया कि यदि राजा को इस बात की खबर लग गई कि मेरे पास हीरे देने वाला एक पक्षी है तो वे मुझे जरूर ही सजा सुना देंगे। वे यही दोष मुझ पर लगाएंगे कि मैंने इस पक्षी को राजा को क्यों नहीं दिया, मैंने क्यों इसे अपने घर में छिपाए रखा। ऐसा विचार कर अगले ही दिन वह पिंजरे में पक्षी को लेकर राजा के दरबार में जा पहुंचा। उसने राजा को पक्षी दिखाते हुए कहा, महाराज, ये कोई ऐसा वैसा पक्षी नहीं है। यह जब बीट करता है तो नीचे जमीन पर गिरते ही इसकी बीट हीरा बन जाती है। महाराज इतनी बात सुनकर बहुत खुश हुए। वाह बहेलिया, तुमने तो इनाम का काम किया है। और उन्होंने बहेलिया को इनाम देकर वह पक्षी उससे ले लिया और बड़े सावधानी पूर्वक उसे पहले पिंजरे से निकलवाकर एक बड़े एवं सुंदर पिंजरे में बंद करा दिया। बहेलिया चला गया तो राजा के मुख्यमंत्री ने राजा से कहा, महाराज, आपने बहेलिये की बात पर इस पक्षी को तो ले लिया है, किंतु यदि यह ऐसा ना निकला जैसा उस बहेलिये ने बताया है तो आप व्यर्थ ही उपहास के पात्र बन जाएंगे। उचित यही रहेगा कि इस पक्षी को आज़ाद कर दिया जाए। यह सुनकर राजा को क्षण के लिए सोच में पड़ गए। फिर बोले, तुम कह तो ठीक रहे हो, हम अभी इसे आज़ाद किए देते हैं। यह कहकर उन्होंने उस पक्षी का पिंजरा खोल दिया और पिंजरा खुलते ही पक्षी उड़कर राजमहल की मुंडेरी पर जा बैठा और बीट कर दी। राजा सहित वहां उपस्थित सभी दरबारी उस समय आश्चर्यचकित रह गए जब उसकी बीट भूमि पर गिरते ही हीरे में परिवर्तित हो गई। अब राजा को बड़ा पश्चाताप होने लगा कि उसने पक्षी को आज़ाद क्यों कर दिया। उस मंत्री की बात में आकर राजा ने उस पक्षी को आज़ाद कर दिया था। राजा ने गुस्से में आकर अपने मंत्री को जेल में डाल दिया। अरे मूर्ख, तेरी वजह से आज मेरा उपहास बनना है। तू पहले कह रहा था कि मेरा उपहास बनेगा, उपहास तो मेरा अब बन रहा है। सभी लोग कहेंगे कितना मूर्ख राजा है, अपने हाथ में आया हुआ इतना चमत्कारी पक्षी राजा ने खो दिया। उधर मुंडेर पर बैठे पक्षी ने सोचा, पहला मूर्ख तो मैं था जो आसानी से बहेलिये के जाल में फंस गया, और दूसरा मूर्ख वह बहेलिया निकला जिसने मेरी उपयोगिता को जानते हुए भी मुझे राजा को सौंप दिया। और उससे भी बड़ा मूर्ख वह मंत्री था जिसने राजा को मुझे स्वतंत्र करने की सलाह दी। इन सबसे भी बड़ा मूर्ख तो यह राजा साबित हुआ जिसने बिना जांच पड़ताल किए बिना ही मुझे आज़ाद कर दिया। यही विचार करते हुए वह सीधा उड़ा और जंगल की ओर चला गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है
कि हमें बिना सोच विचार कोई भी काम नहीं करना चाहिए। पहले उसकी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही कोई काम करना चाहिए।